हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। और फिर से हाजिर हैं मैं एक नए वीडियो के साथ, जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बहुत सारे कमेंट्स में लोगों के डाउट्स हैं, स्पेशली फीमेल्स के डाउट हैं, जो कि मैं उन सबको क्लियर करना चाहती हूँ। एक्चुअली ये मुझे लग रहा था ऐसे कि इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें मैंने वीडियो सर्च की हैं इसके बारे में, बट मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और मेरे लिए भी। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो मैं यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअली स्पेशली फीमेल्स के लिए इसलिए ये वीडियो है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता होती हैं जॉब ज्वाइन करने से पहले, कि हमें यहाँ पे लखनऊ में मतलब कंपनी कौन सी अच्छी है, क्या हमारे लिए सेफ्टी है या नहीं, या फैसिलिटीज़ वो लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, और स्पेशली एससीएल टेक के बारे में कि एससीएल टेक में क्या क्या फीमेल्स के लिए फैसिलिटीज़ हैं, वो क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, शिफ्ट टाइमिंग क्या है उनकी, क्या सिर्फ नाइट ही शिफ्ट है उनकी या फिर सिर्फ डे शिफ्ट है उनकी। तो ये ऐसे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, जो कि मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि क्या एचसीएल टेक लखनऊ में, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इन लखनऊ। सो लखनऊ में क्या कैब फैसिलिटीज़ है? तो बिल्कुल भी नहीं, जो कि मैं साफ कह देना चाहती हूँ। यहाँ मुझे 1 ईयर हो गया है जॉब करते हुए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके खुद की कन्वेंस से आपको जाना है, और ये कैब है लेकिन वो प्राइवेट है, जो कि आपको खुद वहाँ पे एक्चुअली गेट पे भी आपको पता चल जाएगा। गेट पे जब आप जाओगे ना, तो गेट पे वो लोग देंगे कि कैब के लिए आप वहाँ से बात कर सकते हो कि प्राइवेट जो कैब्स चल रही हैं तो कहाँ जाती हैं, कैसे जाती हैं, या फिर जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ के लिए आप लगवा सकते हो, वो भी सिर्फ प्राइवेट कैब्स। एचसीएल आपको बिल्कुल भी कैब प्रोवाइड नहीं करती यहाँ लखनऊ में, और आपको भी जो आप प्राइवेट कैब्स है ना, तो उसके लिए भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कैब के बारे में बता दिया कि कैब के लिए आपको खुद अपनी सैलरी से पे करना पड़ेगा, आपको फ्री में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो कैब के तो बारे में हो गया। ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि व्हाट इज़ द टाइमिंग फॉर फीमेल्स। सो मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताती हूँ कि कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं जो कि दूसरे प्रोजेक्ट्स में हैं। जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी उसी के साथ उनकी भी ज्वाइनिंग हुई थी, तो उस टाइम जब उनकी ज्वाइनिंग हुई थी तो कभी कभी मिलना जुलना हो जाता है। तो वो लोग बताते हैं जैसे उनकी टाइमिंग चेंज होती रहती है, बिकॉज दे आर इन कॉलिंग, आई थिंक दे आर इन कॉलिंग, सो दैट्स वाई वहाँ पे जो टाइमिंग होती है ना, कभी उन लोग की कभी उन लोग की मॉर्निंग शिफ्ट में होती है, कभी इवनिंग होती है, या कभी मैं अपने प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ कि हमारे प्रोजेक्ट में 9 to 7, बट लास्ट टाइमिंग इज 7 o'clock इवनिंग के टाइम का। 7 o'clock आपका लास्ट टाइमिंग है फीमेल्स का। 7 o'clock के बाद आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि आप अंदर रहो एचसीएल टेक में। और अगर आप 7 o'clock के बाद भी अंदर हो तो गार्ड्स आपको चलो भाई निकलो डंडे मार के भगाने वाले हैं। इस बात का आप ज़रा ध्यान रखिएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सो टाइमिंग और अपने प्रोजेक्ट का तो मैंने बता दिया कि 9 to 7 आपका टाइमिंग है। बट अदर प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ कि कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं कॉलिंग फैसिलिटीज़ में, आई थिंक कॉलिंग या डेटा, इतना मैंने नहीं पूछा। बट एक्चुअली क्या है कि जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी ना, तो उसी के साथ उन लोग की भी ज्वाइनिंग थी उस दिन। सो बस ऐसे ही बातों बातों में बता दिया। बट कभी कभी हाँ वो लोग मिलते हैं तो वो लोग बताते हैं कि टाइमिंग शिफ्ट होती रहती है। जैसे कभी 6 o'clock बुला लिया मॉर्निंग में, 5 o'clock बुला लिया। तो 5 o'clock अगर आप कॉलिंग में हो तो जैसे भी आपका शिफ्ट चेंज होता रहता है उसमें। सो अगर मैं बैंकिंग की बात करूँ तो उसमें शिफ्ट नहीं चेंज होती है, लेकिन हाँ कॉलिंग्स भी शिफ्ट चेंज होती रहती है फीमेल्स का। और 7 o'clock आप बताया मैंने इवनिंग का पीएम, जो आपका लास्ट टाइमिंग है। बिल्कुल फीमेल्स को बिल्कुल भी अलाउड नहीं है 7 o'clock। एक्चुअली क्या है कि क्यों नहीं अलाउड है, इसका भी रीज़न है, क्योंकि एचसीएल कैब फैसिलिटीज़ नहीं दे रही है कि आपको आपके घर से उठाएगी और आपको लेकर जाएगी और शाम को छोड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं दे रही है, जिसकी वजह से फीमेल्स की टाइमिंग 7 o'clock रखी गई है। तो अच्छा ही है, मुझे तो ये टाइमिंग सही लगती है कि भाई अपना 9 से 7 जाओ और फिर करके वापस आ जाओ, तो ये ज़्यादा अच्छा है। और बात करते हैं हम कि नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट के लिए, तो नाइट शिफ्ट तो प्रोवाइड उनके लिए करती है जिनका प्रोजेक्ट हाइब्रिड है। अगर
आपका प्रोजेक्ट ऐसे है बाहर का है तो आपको नाइट शिफ्ट मिल सकता है, लेकिन वो भी आपको घर से। आपको ऑफिस में मैंने बताया कि 7 o'clock के बाद बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो आप 7 o'clock के बाद नहीं जा सकते हैं। तो अगर आपके प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जैसे बाहर के प्रोजेक्ट्स पे आप वर्क कर रहे हो तो आपको नाइट शिफ्ट दे सकते हैं। तो नाइट शिफ्ट देने के लिए आपको घर से ही करना होता है, आपको ऑफिस नहीं जाना होता है। हाँ, बॉयज़ का ऐसा है, मेल्स का ऐसा है कि वो लोग नाइट शिफ्ट के लिए बहुत सारे ब्लॉग्स में आपने देखा ही होगा कि नाइट के लिए वो लोग जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी हो गया क्योंकि बहुत सारे मैंने भी सर्च किए थे टाइमिंग को लेके, छुट्टी को लेके और बहुत सारी चीज़ें। तो ये छुट्टी पे तो मैंने एक वीडियो आप लोग के लिए बहुत अच्छा सा बनाया है, तो वहाँ छुट्टी से आप लोग को लीव पॉलिसी के बारे में पता चल जाएगा। सो यहाँ पर मैंने आप लोग को बता दिया कि टाइमिंग क्या है, आपकी लास्ट टाइमिंग कब है, इवनिंग, मॉर्निंग, जो भी है। और ब्रेक्स तो आप जब चाहो तब ले सकते हो अपने काम के अकॉर्डिंग। काम का प्रेशर भी बहुत कम है। मुझे तो लगता है कि मैंने ज्वाइन किया था तो मैं फ्रेशर ही थी, मेरे को 1 ईयर हो गया है, बट इतना ज़्यादा नहीं, हैक्टिक नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा। अगर आप काम अच्छा कर रहे हो ना, तो अगर आपका मैनेजर अच्छा है ना, तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। सो अपने काम को लेकर बिल्कुल सही रहिए ताकि आपको सामने वाला जो भी पर्सन है वो आपको बोल ना पाए। सो इस चीज़ को लेके हमेशा रहिए और बिल्कुल भी मतलब हाइपर या फिर टेंशन, ये सारी चीज़ें क्योंकि मेरे साथ भी हो जाती हैं। तो मैं थोड़ा सा अभी तो चिल हो गई हूँ कि अभी, क्योंकि अगर आपको आगे जाना है इस प्रोसेस में या फिर आपको लग रहा है कि आप स्विच करना चाहते हो, सो अपने प्रेशर को थोड़ा कम रखिए। जैसे हाइजीन के बारे में, फीमेल्स के हाइजीन के बारे में, तो फीमेल्स की हाइजीन के लिए बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है वहाँ पे। एचसीएल की मैं बात कर रही हूँ तो बहुत अच्छे से मतलब हाइजीन प्रॉपर रहता है। आपको जो पैड का सेक्शन है ना, आपको वहाँ पर भी मैं मशीन कभी ब्लॉग्स में दिखाऊंगी कि, लेकिन उसके लिए भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, 5 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए। सो हाँ, वॉशरूम सब कुछ क्लीन होता है, हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। और ब्रेक के बारे में मैंने बता दिया कि आप ब्रेक कैसे ले सकते हो। और फीमेल्स के लिए और आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं कि क्या और किस टॉपिक पे मैं फीमेल्स को लेके वीडियो बना सकती हूँ। एक चीज़ और मैं आप लोग के साथ बात करने वाली हूँ कि एक मेरी फ्रेंड है जो दूसरे प्रोजेक्ट में है, तो बहुत टाइम बाद, 7-8 साल बाद मेरी उससे बात हुई है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो इसी ऑफिस में काम करी। तो उसने मुझे टीम्स पे मैसेज किया। सो मुझे उसके थ्रू पता चला है कि उसका जो वर्क है ना वो हाइब्रिड है, तो वो भी बैंकिंग में ही है, बस उसका वर्क हाइब्रिड है। तो वो 2 दिन ऑफिस आती है और बाकी टाइमिंग वो घर से करती है। तो जब टाइमिंग करती है ना, वो नाइट में करती है घर से, वर्क फ्रॉम होम। और जो ऑफिस आती है वो डे शिफ्ट करती है यहाँ पे 2 दिन। तो ये भी अच्छा है कि अगर आपका प्रोजेक्ट हाइब्रिड है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है आपके लिए। सो अभी तो मेरे प्रोजेक्ट्स में नहीं है ऐसा कुछ, देखते हैं आगे। फिर और एक चीज़ और, एक इंसिडेंट के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली आज मैं कैफेटेरिया के वॉशरूम में थी, तो एक थी उनका आई थिंक नया ज्वाइनिंग था, जो कि मेरा वीडियो भी देख रही होंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस टाइम मैं बोल नहीं पाई थी। तो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिए बहुत सारे टॉपिक पे। तो उन्होंने बोला कि आप ब्लॉग्स बनाते हो, तो मैंने कहा हाँ यस मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ। तो मेरे को अच्छा लग रहा था कि हाँ एक्चुअली मुझे भी बहुत सारे लोग हैं जानने वाले कि हाँ मेरी वीडियोस पहुंच रही है आप लोगों तक एटलीस्ट, कि बहुत सारी बातें आपको पता चल रही है मेरे थ्रू। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मिली मेरे से और मेरे से बोला कि आप ब्लॉग्स बनाती हैं। तो प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, उस टाइम मैं बोल नहीं पाई थी। और अपने फ्रेंड लोगों से भी करवाइए। मैं सोच रही हूँ कंटेंट लाने की कि मैं पता करूँ क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों तक नहीं पहुँच रही है, तो मैं उस टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ और आप लोगों तक पहुँचाऊँ। इसीलिए ये मैंने चैनल तो अपने लिए खुद के लिए स्टार्ट किया था, बट मैंने सोचा जब ज्वाइन की थी ना जॉब, तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी कि किससे क्या डाउट क्लियर करूँ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक को बनाया जाए वीडियो, जो आप लोग के डाउट्स हैं या फिर जो मुझे डाउट्स था जो आप लोग को क्लियर हो सके। और अगर आप लोग, क्योंकि मैंने बहुत सारे इस टॉपिक पे मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, बट मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो अच्छा है, कम से कम ये मेरा वीडियो बन गया आप लोगों के लिए, आपके कमेंट के थ्रू मेरा वीडियो बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये कमेंट किया, ये सारी चीज़ें मुझसे पूछी, उनका भी, कि मुझे ये टॉपिक मुझे मिला वीडियो बनाने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।